Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 16. Question number 1. Choose the correct transformation of the following sentence from complex to compound. We eat so that we may live. तो हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है कंपाउंड सेंटेंस. तो वी ईट हम खाते हैं सो दैट मीन्स होता है ताकि. तो सो दैट किस में यूज़ किया जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. तो सो दैट मीन्स होता है ताकि, वी मे लिव हम जीवित रह सकें. जब भी आपका सो दैट का यूज़ हो रहा हो तो प्रिंसिपल क्लोज जो आपकी फर्स्ट वाली क्लोज है जैसे वी ईट, तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसके साथ मे लगेगा. यदि ये पास्ट टेंस में होती तो यहाँ पे आप यूज़ करते माइट. तो अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वी ईट सो दैट वी मे लिव. तो ऑप्शन इसका आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है. तो कंपाउंड में देखो आप, जो आपके तीनों ऑप्शन है ये इनमें तो है नहीं ये कंपाउंड. तो यहाँ पे सो वाला आपका ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है जहाँ सो आ जाए. तो वी विश टू लिव, हम जीवित रहना चाहते हैं इसलिए हम खाते हैं. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग the underlined portion into verb. That was not my meaning at all. Option B is correct. I did not mean that at all. तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टिंग द अंडरलाइन पोर्शन इनटू वर्ब. तो इस ट्रांसफॉर्म करो किसकी सहायता से? जो अंडरलाइन वर्ब है. तो मीनिंग है ना, यहाँ पे आपका जो वर्ब है यहाँ मीनिंग है. तो इसको आपको चेंज करना है और ये पास्ट में है. तो कैसे बनाना है? तो आई डिड नॉट मीन का यूज़ ज़रूर करना है आपको. तो अब ये सेंटेंस तो देखो ग्रामेटिकल ये रॉन्ग है ये वाला, एंड ये भी ठीक नहीं है सेंटेंस. दैट मीन बट आई डिड नॉट विश, और ये भी गलती है आपका. तो ये वाला आपका राइट है. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट कि आई डिड नॉट मीन दैट एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. रीड दिस बुक टू राइट इंग्लिश करेक्टली. ऑप्शन डी इज करेक्ट. रीड दिस बुक इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश करेक्टली. तो आपको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है. ये सिंपल सेंटेंस आपका ही दिया हुआ है इन्होंने कि रीड दिस बुक टू राइट इंग्लिश करेक्टली. ये आपका सिंपल सेंटेंस है. तो इससे आपको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स आपका जब आप इफ़ जोड़ देंगे तो आपका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा. रीड दिस बुक इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश करेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी सेड टू अस लेट्स हैव सम म्यूजिक. She said to us let's have some music. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. शी प्रपोज्ड टू अस. तो यहाँ पे जब लेस आ रहा हो लेटस, तो यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज्ड में. तो प्रपोज टू अस दैट. उसके बाद आपको दे शुड या वी शुड लगाना होता है. फिर लिखेंगे दे शुड हैव ही रहेगा, हैड नहीं होगा. देखो यहाँ पे ये गलत दे रखा है इन्होंने, और यहाँ इन्होंने प्रपोज्ड नहीं कर रखा है, और ये तो आपका गलत है ही. तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है. शी प्रपोज टू अस दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू कम लेट टुमारो. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट. ऑर्डर का सेड टू में चेंज होगा, एंड नॉट टू कम है तो डोंट कम लेट टुमारो. लेट टुमारो हो जाएगा. यहाँ वैसे नेक्स्ट मॉर्निंग आएगा, लेकिन अब इन्होंने यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो विद यू. तो आंसर बी इज़ करेक्ट. रिपोर्टिंग वर्ब कह रहा है ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो विद यू टुडे. व्हाट इज़ सेड टू. अब इसमें पूछा है कि सेड टू क्या है, तो दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. और यदि पूछा जाए कि मी क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, एंड ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ कॉल्ड आई वॉन्ट टू गो विद यू टुडे. तो रिपोर्टेड, दैट इज़ रिपोर्टेड speech. Next question is the word furtive means. तो furtive का मीन्स होता है स्टेल्दी.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। तो स्टिमुलेट का जो करेक्ट मीनिंग है वो है रोज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, रोज करना, उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनियम ऑफ पल्क्रिट्यूड इज अगलीनेस। पल्क्रिट्यूड का मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड इट्स एंटोनियम इज अगलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ रेट्रोग्रेसिव इज, रेट्रोग्रेसिव का एंटोनियम है तो प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का, एलिफेंट्स क्या करता है तो ये ट्रम्पेट करता है, चिंगाड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीमेल स्वान इज नोन एज, फीमेल का जो फीमेल स्वान जानी जाती है क्या है फीमेल स्वान, वो है पेन, PEN, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू गेट इनटू अ रेज एंड लो सेल्फ कंट्रोल, मतलब क्रोधित होना, अपना नियंत्रण खो देना। तो टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल उड़ गया ना, फ्लाई हो गया तो गुस्सा करना, अपना नियंत्रण खोना। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिल्कुल स्पष्ट अपनी बात कह देना। फेयर एंड स्क्वायर, स्ट्रेट फॉरवर्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंड, ही इज़ द फ्रेंड, वह मित्र है। हु मीन्स तो जो होता है, जो या जिसने, तो करेंगे जिसे। ही इज़ द फ्रेंड होम आई ट्रस्ट मोर, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, तो होम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज एन डैश हु वॉज फॉन्ड ऑफ वेयर्ड पोएट्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एसेंट्रिक। ही वॉज एन एसेंट्रिक, एसेंट्रिक है। और हु वॉज फॉन्ड ऑफ वेयर्ड पोएट्स, सॉरी पेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीट राइटर्स, बीट राइटर्स, ये अब लिटरेरी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए आपके कि बीट राइटर्स, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि रोड इन द 1950s। जो बीट राइटर्स होते थे ये 1950s में लिखा करते थे। ब्यूकोलिक रेफर्स टू, ब्यूकोलिक जो है रेफ़र करता है वो किसे, उन पोएट्स को जो लिखते हैं पेस्टोरल पोइट्री। पेस्टोरल मतलब होता है जो शेफर्ड और शेफर्डेस पे लिखी जाती है, गडरिए और गडरनी पर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूजन, एल्यूजन क्या है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ये एक इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस है, इसमें जो रेफरेंस दिया जाता है वो इवेंट, घटना का हो सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, और आर्टिस्टिक वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट, पोएट्स का पोएट किसे कहा जाता है तो बोला जाता है एडमंड स्पेंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा था क्या, रोमांटिक कॉमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्लेगियरिज्म। तो दूसरे के विचारों को, दूसरे व्यक्ति के विचारों को यूज़ करना राइटिंग, तो उसे क्या करेंगे, प्लेगियरिज्म, साहित्यिक चोर। तो शेक्सपियर ऐसे प्लेगियरिज्म माने जाते थे क्योंकि उन्होंने दूसरों के वर्क से ही चीज़ें चुरा चुरा के लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द डेविल बी सम टाइम ऑनर्ड फॉर हिज ऑनर, सॉरी फॉर हिज बर्निंग थ्रोन। लेट द डेविल बी सम टाइम ऑनर्ड, कभी कभी डेविल को भी सम्मानित होने दो, किसके लिए, उसकी ज्वलंत थ्रोन के लिए, उसकी ज्वलंत गद्दी के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, किसमें लाइन बोली है, तो कौन कहता है ये, तो ड्यूक विंसेंशियो ये लाइन कहते हैं मेजर फॉर मेजर में, और रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइन इज योर्स एंड व्हाट इज योर्स इज माइन, जो मेरा है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो सब कुछ मेरा है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कहाँ ये लाइन बोली है, ये ड्यूक विंसेंशियो ने ही बोली है मेजर फॉर मेजर में, और मेजर फॉर मेजर इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ऊपर वाली लाइन भी ये जो थी ये भी ड्यूक विंसेंशियो ही कह रहे थे कि लेट द डेविल बी समटाइम ऑनर्ड फॉर हिज बर्निंग थ्रोन की, कभी कभी डेविल को भी अपनी बर्निंग थ्रोन के लिए सम्मानित होने दो। तो ड्यूक विंसेंशियो इन मेजर फॉर मेजर में लाइन बोलते हैं। और व्हाट इज़ माइन इज़ योर्स, यही सब एलिस से कहते हैं ये विंसेंशियो, ड्यूक विंसेंशियो, कि जो मेरा है वो तुम्हारा और जो तुम्हारा है वो मेरा है। तो दिस लाइन इज स्पोकन बाय ड्यूक विंसेंशियो इन मेजर फॉर मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज फेमस प्रीफेस एडेड टू लिरिकल बैलेड्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट
कि लिरिकल बैलेड में प्रीफेस कब ऐड किया गया था, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 1800 में किया गया था, ये सेकंड एडिशन है। विच वॉज अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन एडिड टू लिरिकल बैलेड, लिरिकल बैलेड में पोइटिक डिक्शन कब ऐड किया गया था, अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सॉरी ऑप्शन यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 1800 में तो प्रीफेस ऐड किया गया था और पोइटिक डिक्शन किया गया था 1802 में, थर्ड एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन हैं, तो वो हैं जॉन मिल्टन, और ये 17वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मिल्टन वर्क्स, ये एक वर्क है, ये लिखा है किसने, स्टैनले फिश ने। हाउ मिल्टन वर्क्स इज रिटन बाय स्टैनले फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले इज एन अटैक अपॉन द प्रेस, कौन सा ऐसा प्ले है ये जॉन गाल्सवर्दी का जो प्रेस पर अटैक करता है, तो वो करता है द शो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स इन द राइज ऑन अकाउंट ऑफ इगोइज्म, जो ज़्यादातर फैमिली में जो ज़्यादातर लाइफ में जो ट्रबल्स उत्पन्न होती हैं ना, वो एक ईगो के कारण उत्पन्न होती हैं, किसी के अंदर अहम आ जाए, या लालच के कारण, या प्रेजुडिस पूर्वाग्रह के कारण, एंड लेक ऑफ सिंपैथी, और जिसके अंदर सिंपैथी नहीं है उसके कारण जीवन में ट्रबल्स आती हैं। तो गाल्सवर्दी यूजेस दिस थीम इन, ये यूज़ करते हैं थीम को द जॉय में। ठीक है, कि जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ट्रबल्स आती हैं, वो किसकी वजह से आती हैं, ईगो की वजह से आती हैं, व्यक्ति के सेल्फिशनेस की वजह से, प्रेजुडिस एंड लेक ऑफ सिंपैथीज। गाल्सवर्दी यूजेस दिस थीम इन द जॉय। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.